गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत आसान है पेपर। वांट्स टू विन क्या होता है? क्या कह रहे हैं? अंडरलाइन सेगमेंट को ठीक करो। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट हो ना बच्चों, दो सब्जेक्ट हो ना तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा। क्या आएगा? वॉन्ट आएगा। जब ही शी इट नेम और सिंगुलर लिखते हैं उनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आता है। लेकिन जब दो सब्जेक्ट हो ना प्लूरल हो तब एस नहीं आएगा। वॉन्ट टू विन आएगा, वॉन नहीं आएगा। ये आएगा आंसर 4। कंपेल करना, खुशामद करना, कन्फेस करना। तो कंपेल करते हैं तो कन्फेस करते हैं, लेकिन ऑपोजिट पूछ रहे हैं तो डिसवेड आएगा, डिसवेडेड। ऑब्सक्योर होता है अनक्लियर, 50 बार आता है ये वर्ड पेपर में। डेमोर होता है आपत्ति होना। किक द बकेट होता है टू डाई। कहाँ लिख रहा है? ये रहा। ये होस्टिंग की स्पेलिंग गलत है, HOISTING। झंडे को फिर एयरलाइन वाला होता है ये। ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि होता है। स्टैच्यू होता है फ्लोरल, फ्लावर से रिलेटेड। एडेज कहावत होता है। इसका ऑपोजिट पूछ रहे हैं तो मिसकंस्ट्रक्शन आएगा। रिब्यूक डांटना, ये भी बहुत बार आता है। रिब्यूक स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना, डांटना, फटकार लगाना, रेप्रीमेंट कहते हैं इसको। डेयर होता है डेयरिंग। एडिक्शन होता है किसी चीज का एडिक्शन होना। आंसर बनेगा फर्स्ट। फर्स्ट क्यों बनेगा? कहावत का उल्टा है ये, कंस्ट्रक्शन का उल्टा है ये, तो मिसकंस्ट्रक्शन बनेगा। शी रिमाइंड्स, ठीक है, प्रेजेंट में है ना। प्रेजेंट में लिखेंगे हैज लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे। ये पास्ट होता है, ये मोडाल्स होता है, एडवाइस देने के लिए यूज होता है। रिमाइंड करा रहे हैं अभी ये उनको, एडवाइस नहीं, याद दिला रहे हैं चीज। तो क्या आएगा? हैव आएगा या हैज आएगा? आई लिखा हुआ है ना, आई और वी के साथ बच्चों, आई वी यू दे के साथ हैव लिखते हैं, हैज लिखते हैं ही शीट के साथ। तो आंसर आएगा सेकंड, सेलिश। सेलिश होता है बच्चों अनसिम्पथेमेटिक, अनसिम्पैथेटिक। और इसका ऑपोजिट पूछ रहे हैं तो सिंपैथेटिक बनेगा। ऑपोजिट मीनिंग तो इसका ये है और ऑपोजिट ये है। रैशनल मतलब जो फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड होती हैं चीजें, एकदम रैशनल होते हैं, जो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होएगा। और नॉन डिप्लोमेटिक, जो डिप्लोमेटिक ना हो, जिसको किसी से कोई सहानुभूति ना हो, वो होता है अनसिम्पैथेमेटिक, अनसिम्पैथेटिक। और इसका ऑपोजिट ये है। दो दो बार कैसे लगे हुए हैं आज क्वेश्चन? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। देखो, न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, यहाँ पर मोस्ट न्यूज़पेपर्स लिखा हुआ है, और प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो द प्रिंसिपल लिखा हुआ है। पहले प्रिंसिपल ही आएगा, फिर द आर्टिकल बाद में आता है। पहले न्यूज़पेपर आता है, उसके बाद द न्यूज़पेपर आता है। बताइए ना मैंने आपको ये बात। पहले या तो बिना आर्टिकल वाला आएगा या फिर ए आर्टिकल आएगा, बाद में द आर्टिकल आता है। यहाँ भी यही प्रिंसिपल या फिर द प्रिंसिपल है। पहले पी आएगा, पहले ये आएगा, फर्स्ट सेंटेंस तो दिया ही उन्होंने, पी क्यू। देख लो पी क्यू कहाँ लिखा हुआ है, पी क्यू ये रहा। बस हो गया आंसर। उसके बाद और भी पेयर बना लो तुम, पेयर बनाने में तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेडी का क्या बताना है? एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। प्रिपेयरिंग होता है रेडी का मीनिंग तो। लिसनिंग सुनना, ऑर्गेनाइज करना, इक्विप्ड करना। क्या कह रहे हैं? पैसिव वॉइस है। विल आस्क, इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग, वर नॉट रीडिंग। बींग आएगा ना, बींग 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 बींग। नोट है तो दोनों में से बताओ क्या आएगा। वर द बुक्स नॉट बींग रीड बाय चिल्ड्रन, वर द बुक्स। बुक्स है क्या? बुक्स है। प्लूरल आएगा, बुक नहीं आएगा, बुक्स आएगा। होस्टाइल होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली ही बनाना है, ठीक है। प्लेजेंट होता है बढ़िया। हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाजी। एम्पैथेटिक अभी हमने पढ़ाई था। एम्पैथेटिक का मतलब होता है बच्चों, सिंपैथी होता है कि किसी को सपोर्ट करना, और एम्पैथी होना कि उनके जैसा ही दुख फील करना। आंसर बनेगा अनफ्रेंडली।
पर्सनल भी होता है, ओन ओन इमेज होता है पर्सनल व्यू का मतलब। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द समर, लास्ट समर, पहले समर आएगा फिर द समर आएगा। ठीक है, डी के बाद ए आएगा, डी के बाद ए आएगा, उसके बाद द ट्री लिखा हुआ है, पीच ट्री लिखा हुआ है, डी आएगा, पहले सी आएगा, पहले पीच ट्री आएगा फिर द ट्री आएगा। ठीक, यहां पर क्या बना, डी ए फिर सी आएगा। ठीक, बन गया पेयर। द समर से पहले डी से शुरू हो रहा है ना, डी से शुरू हो रहा है, यही है बस फिर तो आंसर। वॉज पैक्ड, एक्टिव, वॉज डिड नहीं आएगा, डू नहीं आएगा, वॉज मैरी पैक द बैग, किस में चेंज होता है, इज में तो चेंज नहीं होता, प्रेजेंट में तो चेंज नहीं होता। डिड क्यों लिखा, क्योंकि डिड क्यों लिखा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो डिड का यूज होता है, यहाँ वॉज लिखा हुआ है, तो आंसर क्या क्या बनेगा, फोर्थ। ऑप्टिमिस्टिक होता है पॉजिटिव, बहुत बढ़िया सोचने वाले, और जो बहुत घटिया सोचने वाले क्या होंगे फिर, दुखी होंगे। जो गलत सोचते रहते हैं सारा दिन दुख सोचते रहेंगे, वो दुखी रहते हैं हमेशा, पॉजिटिव नहीं आएगा, इंसिडेंट नहीं आएगा, स्टे होता है रुकना, ग्लूमी, तुम देखना नेगेटिव लोगों को कितने दुखी होते हैं हमेशा। अब क्या कह रहे हैं, हाँ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, ट्रूथ के साथ द आएगा, क्यों, काउंटेबल तो है नहीं है कि ए और एन आएगा, द क्यों आएगा, तभी तो वो राइट डिसीजन होएगा, किस पे होएगा, इस वाले ट्रूथ पे होएगा, कोई स्पेसिफिक बात पे है उस पे आएगा, इसलिए द लिखा। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी की स्पेलिंग बताओ, SPONTAI, यही स्पेलिंग गलत है, स्पॉन्टेनिटी क्या स्पेलिंग बनेगी, EITY, स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, इंस्टेंट होता है तुरंत। एक्सटेम्पोर क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्म होता है ग्रुप डिस्कशन के बाद जो आइडिया बनता है, और ये दोनों सेम होते हैं, बिना प्लानिंग के बोलना, बिना प्लानिंग के करना। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, वन वर्ड बताना है, गवर्नमेंट नॉट नेसेसरी क्या बनता है, एनार्किस्ट बनता है। क्या होता है पर्सन एनार्किस्ट, जो क्या बिलीव करे, लॉ और गवर्नमेंट जरूरी नहीं है। हीरो पढ़ा आपने, हीरो का ऑपोजिट होता है ये विलन, विलन को कहते हैं एंटेगनिस्ट और हीरो को कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। एंटी क्रिस्ट होता है जो क्रिश्चियनिटी को ओपोज करे, एडवर्सिटी तो बुरा ही होता है, बुरा प्रभाव। मिस द बोट, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी कहाँ लिखा हुआ है, ये मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक, ठीक है, फिर करो इसको। द आउटकम, मैनी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग विद दिस, बाय सब्सटेंशियल एड, सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड, बड़ा नाम पहले आएगा, छोटा नाम बाद में आएगा। ए और सी का पेयर बन रहा है, ढूंढो कहाँ, A C एक ये रहा, एक ये रहा, मैनी सब्सटेंशियल एड यहां भी लिखा हुआ, द करेक्टर, द आउटकम। पहले बी आएगा बच्चों, इंडिपेंडेंट सेंटेंस पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हमने पेयर बनाया ए और सी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बस लास्ट क्वेश्चन है ये क्लोज टेस्ट का। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो हेवनली बॉडीज होती है ना बच्चों, अर्थ, मून, सन, सोलर सिस्टम, इनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट है, इट्स
सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन इन डैश अराउंड द वर्ल्ड। कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक, ना कि प्रोसेस और ना सीन्स ना टाइप, आंसर आएगा कल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कहां से आ रही है एनर्जी? सोलर सिस्टम से ही तो आ रही है, सन से ही तो आ रही है, ठीक है। जेस्चर होता है जब हाथ से, पैर से, बॉडी से कोई जेस्चर करते हैं, पोजीशन करते हैं। कुछ और क्वेश्चन, ये रहा फोर्थ है, एज वाइड एज, हमने पढ़ा भी था पहले, कल वाले क्वेश्चन में ऐसे लिखा था ना, एज ब्यूटीफुल एज, तो एज वाइड एज, ठीक है, आता है ये पेपर में क्वेश्चन है बहुत बार। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच वुड हैव कोज नो एंड ऑफ लाइफ, है ना, जब ऑक्सीजन होती है फिर थोड़ी लाइफ खत्म होती है।